तो क्वाड्रेटिक अब हम जो पढ़ेंगे ना, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुमसे अगर मैं ये पूछूं कि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक अगर मैं पूछूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, तो क्या बोलोगे? प्लस बी एक्स प्लस सी। सेम 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 वही चीज है, सेम वही चीज है। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना? और जब यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। जरा ध्यान से समझो मेरी बात को, ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एलएचएस पार्ट, एलएचएस और आरएचएस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहां पर दोनों इक्वल हो गए, इस पार्ट को हम एलएचएस कह देंगे और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? आरएचएस। तो यानी कि पॉलिनोमियल में जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चीजें आपने पढ़े हुए हैं वो सब के सब का हम यूज कहां पर करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी करेंगे। फर्क यही होगा कि अब हम जहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम पहले लिखते थे अब वो जीरो के साथ होगा। समझ में आ गया? दैट मीन्स कि अगर मैं बात कहूं कि भाई एक्स स्क्वायर, मान लो मैं ऐसा कहता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना? क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ना? 2 डिग्री पॉलिनोमियल है और इसका जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं बोलूं कि यहां पर ए का वैल्यू क्या है तो क्या बोलोगे? बी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू क्या है? अब यही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैंने जीरो के इक्वल कह दिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है? तो यानी कि कोई पूछे आपसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात समझ में आ गया? यानी कि क्वाड्रेटिक क्या हो गया तुम्हारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो फर्क कुछ भी नहीं है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, सॉरी सी। और यहां पर हम लोग क्या देखते थे बेटे कि ए बी सी क्या है? ऑल आर ऑल आर रियल नंबर्स, ऑल आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। यही पढ़ा था ना हमने, यहां भी सेम वही है। यानी कि यहां भी क्या है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे तो सेम लॉजिक हमें यहां भी, यही इनपुट यहां भी देना है कि ए बी सी ऑल आर रियल नंबर्स एंड ए जो होगा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये बात भी समझ में आ गया? यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई ब्रॉडली कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलो अब ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। आप इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। मान लो मैंने कहा कि 2x स्क्वायर माइनस 4x एक टाइप था हमारे पास पॉलिनोमियल में। बताओ, एक टाइप था जहां पर c का वैल्यू जीरो होता था। तो यानी कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये क्या है? इक्वेशन। फर्क बस यही है। अगर मैं पूछूं कि टी स्क्वायर माइनस 15 ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये क्या है? इक्वेशन है बस। तो इक्वेशन का मतलब सिंपल हो गया कि भाई एलएचएस एंड दैट इक्वल्स टू आरएचएस, ये दोनों आने चाहिए। ठीक है? तो चलो जी, ये चीज तो हमें समझ में आ गया कि दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है? अब देखो जरा इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने कहा था कि भाई आप जीरोस फाइंड करो, है ना? तो आप जीरोस वहां पे कैसे फाइंड करते थे, याद है? जैसे मान लो कि मैंने कहा कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका जीरो कैसे फाइंड करते थे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते थे, याद है ना? तो क्या करते थे बोलो? यहां पर एक्स स्क्वायर बोलो माइनस 2x माइनस 3x एंड प्लस 6। यहां पर क्या होता है? x अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 माइनस 3, x माइनस क्या होगा? 2, और देन वी हैव x माइनस 2 और यहां पे क्या था? x माइनस 3। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि भूल गए हो? मिडिल स्प्लिट करना याद आ रहा है?
ठीक है, ये कहां पर करते थे हम लोग, कहां पर करते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते थे। ठीक है, अब यही चीज देखो, मान लो कि अगर यही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता तो कैसे होता, जरा देखो। अब यहां पर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जरा ध्यान से मेरी बात को समझना, यहां पर सब काम वही करेंगे जो यहां पे हम कर रहे थे। तो क्या करोगे बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहां पर क्या हो गया x, तो x माइनस 2 और माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो दैट इज क्या होगा बोलो, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक बात बताओ, ये कहां पर था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और ये कहां पर था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो निकालने के लिए हम क्या करते थे, पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल करते थे, यानी कि वही तो काम करते थे जो यहां पर कर रहे हैं, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद हम क्या करते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, बताओ, इसके बाद क्या करते थे कि पी ऑफ एक्स क्या इक्वल्स टू 0, और यहां भी क्या करेंगे, अब देख लो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 क्या बोलो बेटा, इक्वल्स टू 0। देखो दोनों सेम आया कि नहीं, देखो एक्सप्रेशन यहां पर आ रहा है, और चेक करो एक्सप्रेशन यहां पर आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, केवल सिंपल एक डिफरेंस है कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि यहां पर देखो सेम सेम यही चीज आ रहा है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है बिल्कुल। देखो जो यहां पर हम काम कर रहे हैं वही सेम काम हम यहां पर कर रहे हैं, यानी कि दोनों में सिमिलैरिटी है। अब देखो यहां पर x के कौन से दो वैल्यूज आएंगे, जल्दी बताओ, एक x का 2 आएगा और एक x का 3 आएगा। इनको हम क्या कहते हैं, इन दोनों नहीं, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम क्या दोनों वैल्यूज का, दोनों वैल्यूज को हम जीरो कहते हैं, जीरोस कहते हैं। वही जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में रूट्स कहे जाएंगे। क्या बोला मैंने, जो जीरो थे अब क्या कहे जाएंगे, रूट्स। यहां पर देखो, यानी कि यहां पर इन वैल्यूज को हम जीरोस कहते हैं, और सेम निकालने का प्रोसेस वही है बिल्कुल, यानी कि x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, यहां पर इन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे बेटा, रूट्स कहेंगे। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि रूट्स और जीरोस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप बिल्कुल क्लियर कटे बोलोगे कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या जो जीरोज हो रहे थे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहे जाएंगे, रूट्स कहे जाएंगे। बात समझ में आ गया, यानी कि यहां पर ये रूट्स हो गया और यहां पर क्या हो गया, जीरो। इन बात को नोट कर लो, यानी कि अब जो x का वैल्यू हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकलेगा उन्हें हम अब जीरोस नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे उनको, अब रूट्स बोलेंगे। समझ में आ गया, उनको क्या बोलेंगे, रूट्स। यानी कि इस केस में, इस पहले केस में हमारे पास इसके दो रूट्स आ रहे थे, कौन कौन से, 2 और 3, और वही जब हम पॉलिनोमियल कर रहे थे यहां पर इसके दो जीरोज आ रहे थे, कौन कौन से, 2 और 3। बात समझ में आ गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आ गया बिल्कुल। अब यानी कि अब हमारे पास, अब जो हम बात करेंगे रूट्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रूट्स की बात करेंगे। ठीक है, अब एक बात देखो जरा ध्यान से, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे उन सबके कुछ ना कुछ जीरोस तो निकल रहे थे। ऐसा कुछ आया था क्या कभी जो किसी के जीरो नहीं निकले हो, ऐसा नहीं आया हो, ऐसा आया था, याद करो, याद है तो याद करो, याद नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो। तो याद है, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जितने भी क्वेश्चंस करे होंगे उनमें एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ निकला ही होगा, यानी कि उसके जीरोज निकले होंगे, है ना। ठीक है, लेकिन अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो ऐसा भी पढ़ेंगे कि एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, अब थोड़ी सी कुछ कुछ अब डिफरेंस यहां पर अब क्रिएट होने लगा। तो अब आ गया कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट्स को फाइंड करने के हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं। तो लिखो, अब अगला टाइप आ गया, फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग यहीं से एक तो ए पार्ट करेंगे हम लोग पहला, फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके साथ साथ इसके पहले थोड़ा सा पार्ट कर लेते हैं हम लोग
कि एक पेपर में अब जैसे एमसीक्यू तुम्हारा होना है तो आ सकता है कि कौन से एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, कौन से नहीं है। ये बड़ा सिंपल सा है। मान लो मैं पूछूं कि भाई x +1 और x -1 इक्वल्स टू 0, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पक्का है? सोच करके बताओ। है? क्यों है? क्यों है? क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मल्टीप्लाई करने पे इसका डिग्री 2 आ जाता है, यानी कि इसका डिग्री क्या आएगा? x² -1 आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू 0। और क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज क्या होता है बोलो? ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहां पर बताओ a का वैल्यू क्या होगा? 1। और b का वैल्यू क्या होगा? वेरी गुड। और c का वैल्यू क्या होगा? -1। यानी कि एक्सप्रेशन जो है a हमारे पास इक्वेशन इसके ऊपर बेस्ड है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? तो एक आपके पास शॉर्ट में पहला क्वेश्चन यही आता है कि इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो एनसीईआरटी के थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले वाले पार्ट पे चलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेटिक है? चलो, तो मैं एक एक लेकर के स्टार्ट कर रहा हूं, मैं सॉल्व कर करके कर रहा हूं। अब इसमें कुछ कुछ आइडेंटिटी भी यूज करने पड़े होंगे, याद है आइडेंटिटी? कहीं कहीं पे कोई आइडेंटिटी भी आते हैं इसमें, देखो जैसे यहां पर एक आइडेंटिटी आ गया, ये क्या आइडेंटिटी आ गया भाई? a² + b² + 2ab एंड दैट इक्वल्स टू 2x - 6। तो ये क्या हो जाएगा? x² एंड +2x - 2x एंड +1 और +6 है ना, इक्वल्स टू 0। ये तो करना पड़ेगा हमें, ये दोनों कट गया तो x² प्लस क्या आ रहा? 7 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक है? बोलो क्वाड्रेटिक है। यस क्वाड्रेटिक है, यही आ रहा था। तो यस क्वाड्रेटिक है। कोई पूछे क्यों क्वाड्रेटिक है, तो आप लिख सकते हो कि ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। यहां पर a का वैल्यू क्या है? 1। द वैल्यू ऑफ b इज, x का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, सो द कॉफिशिएंट ऑफ x इज 0 एंड कांस्टेंट टर्म क्या यहां पर है? 7 के इक्वल। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है, पहला क्वाड्रेटिक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन ले लो। सेकंड क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, पहले तुम बता दो। है क्वाड्रेटिक। चलो देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ठीक है, अब आ जाओ क्वाड्रेटिक। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा था, तो ये क्या हो जाएगा? x² - 2x और यहां पर क्या होगा? -6 और +2x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? x² - 2x - 2x + 6 इक्वल्स टू 0। तो दिस विल बी x² - 4x + 6 इक्वल्स टू 0। यही आ रहा है? तो यस है, एक क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, चलो अब थर्ड चेक कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास, थर्ड है कि नहीं बताओ पहले आप। थर्ड नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं पहले फॉर्मूले में ब्रेक करके इसको। तो ऐसा पेपर में आ सकता है क्वेश्चन भाई, बिल्कुल याद रखना आप। ठीक है, थर्ड, तो थर्ड में आ जाओ। a + b का होल क्यूब है, तो a + b का होल क्यूब जो होता है a³ एंड +2 का क्यूब करोगे तो b³। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा, +3a² b, यानी कि 3a का स्क्वायर इंटू b एंड +3ab² a और b² इक्वल्स टू 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? a 2x³ हो जाएगा और a -2 हो जाएगा। आइडेंटिटी यहां पे नोट कर लो, a + b का होल क्यूब जो होता है, 9th में पढ़े भी होगे, a³ + b³ एंड +3a² b एंड +3ab² होता है, जिसको तुम क्या लिखते हो? +3ab अंडर ब्रैकेट a + b भी लिखते हो, वही वाला आइडेंटिटी है। अब यहां पर आ जाओ बेटा, क्या हो गया? x³ एंड प्लस क्या हो गया? 8 और ये क्या हो गया? 3 × 2 = 6, 6x² और 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12x इक्वल्स टू 2x³ और ये -2। ठीक है, अब चलो आ जाओ भाई। ठीक है, अब 2x³ और x³ आ गया,
तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अब क्या आने वाला है बताओ। इसको इधर ले आओ, तो माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस 6x स्क्वायर एंड प्लस 12x एंड प्लस 8 प्लस 2 10 इक्वल्स टू 0। नो, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि एक तो पहले तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि डिग्री जो होगा दैट विल बी 2, है ना, यानी कि नहीं, ये नहीं होगा। कोई पूछे क्यों नहीं होगा, तो आप बोलोगे कि आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के ऊपर बेस्ड है नहीं है। समझ में आ गया, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए नहीं कहा जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि नहीं, तुमसे पूछ रहा हूं, है? yes. अच्छा, वेरी गुड। चलो भाई, नेक्स्ट कह रहे हो तुम लोग, है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट के बारे में। देखो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये a माइनस बी का होल क्यूब आ गया, और a माइनस बी का जो होल क्यूब होगा ना, दैट विल बी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर होता है। मैं आइडेंटिटी लिख दे रहा हूं, तो इसका लिख लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब करोगे तो 8 माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस क्या हो गया 3a और ए बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बनेगा इसका। अब जब तुम इसको ब्रेक करोगे बेटा, तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहां पे आएगा एक्स क्यूब माइनस 8, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12x। चलो भाई, एक एक्स क्यूब कट जाएगा नहीं, यानी कि 3 डिग्री बाहर हो जाएगा, अभी 2 डिग्री बच जाएगा। तो 2 डिग्री वाले को तो क्वाड्रेटिक कहते हैं, अब इसको इधर लेफ्ट में ले आओ, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, और यहां पे माइनस 4x स्क्वायर था, और यहां पर माइनस x और माइनस 12x एंड प्लस 1 और प्लस 8 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये क्या बन गया तुम्हारे पास 2x स्क्वायर माइनस 13x एंड प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाँ सर वहां पे सर माइनस 2 भी आना कहां पर माइनस 2, सर वहां पे जब आइडेंटिटी लगेगी तो वहां पे माइनस नहीं आना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, नहीं, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी लिख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। यहां पर b के जगह पे माइनस नहीं लोगे, केवल इटसेल्फ माइनस ही आता है, ठीक है, क्लियर है? चलो जी, अब आ गया कितने, अब एक लास्ट वाला है कि नहीं? यस लास्ट भी है क्वाड्रेटिक। चलो भाई, अब ये तो आपको पता चली गया कि कौन सा एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है, अब इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं आपको, ठीक है। चलो लास्ट कर लेते हैं, बताओ भाई, आ जाओ। अब यहां बेटा x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2x प्लस 1 के साथ, माइनस 3 को किसके साथ 2x प्लस 1 के साथ, और यहां पे x अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस 5 होगा। तब ये क्या आएगा बताओ 2x स्क्वायर एंड प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इधर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 5x क्या होगा बोलो, ये तो माइनस 5x हो गया, और माइनस 5x इधर भी आकर के हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 10x ना, और क्या माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यस, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है और पूछा जाए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इसमें किसी को डाउट है? एनीवन? नो सर। टाइप बी में आ जाए, अब वही जो टॉपिक डिस्कस कर रहा था कि फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स को फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड याद रखें। एक है फैक्टराइजेशन, नोट कर लो,
एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो डिलीट हो गया है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ए डिलीटेड है, ठीक है। और थर्ड जो है ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपके पास यहां पर एक ए है और एक ए मेथड आपके सिलेबस से भी डिलीट हो चुका है, जो कंप्लीटिंग पिछले 2 साल से डिलीटेड है, ये तो मतलब इसको हटा ही दिए, लेकिन डिलीट नहीं करना चाहिए था क्योंकि जो हम ए मेथड निकालते हैं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो इसी मेथड के बेस पे निकालते हैं। तो यहां पर इन्होंने ए रख दिया और ए हटा दिया। ये जो हम फाइंड करते हैं इसी के बेस पे करते हैं, लेकिन अब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे अभी अननेसेसरली, ठीक है। तो अब चलो पहला मेथड हम लोग आ जाते हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। ये सिंपल सा आप मान करके चलो कि ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो आपने पढ़ा हुआ है 9th में, मिडिल टर्म जो 9th में आप पढ़े हो, सेम वही मेथड है, ठीक है। लेकिन 9th में हम लोगों ने जितने फैक्टर करे थे सबके फैक्टर्स निकल रहे थे, यहां पर कुछ ऐसे आएंगे जो नहीं निकलेंगे, फर्क यही है। तो जो नहीं निकलेंगे उनके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। जो यहां पे नहीं निकलेंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, बाद में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। तो लिखो, क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations by factorization method। फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। थर्ड में है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फोर्थ में है x स्क्वायर माइनस 3x minus 10 equals to 0. Fifth one is 2x square plus x minus 6 equals to 0. Sixth में root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equals to 0. Seventh one is 2x square minus x plus 1 by 8 equals to 0. Now eighth one is 100x square minus 20x and plus 1 equals to 0. ये टोटल 8 क्वेश्चंस है तुम्हारा। इसमें मैंने 4.1 4.2 पूरा कवर कर लिया सारा। मैंने एनसीईआरटी साथ हमारा 4.1 4.2 दोनों कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इन सबके हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? चलो हाँ कर लो। एक क्वेश्चन का लैंग्वेज मैं बता दे रहा हूं। बाकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में अगर किसी को डाउट हो तो बता देना, मैं करवा दूंगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी बहुत। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, किसी का 9th क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं ठीक हुआ हो तो बता दे। चलो जी, अब हम लोग यहां तक आ गए नहीं? तो अब बताओ। देखो एक बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बता दे, जिसको आता बाकी वो करो, जिसको आ रहा हो करो, जिसको थोड़ा भी डाउट है तो
मेरी बात को सुन लो। देखो आप, हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, यही लिखते हैं ना। यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है? ए। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? बी। और कांस्टेंट क्या है? सी। ठीक है। अब याद रखना कि दो हमें ऐसे टर्म ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू सी के बराबर है। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर है? ए इंटू सी के बराबर है। और उन्हीं दोनों नंबर को अगर हम ऐड करें तो किसके बराबर है? बी के बराबर है। बस एम ए का रूल याद रखोगे, यही मेन रूल है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। ठीक है, चलो भाई अब देखो यहां पर इसमें ए की वैल्यू क्या है? क्या है भाई ए की वैल्यू? बी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? तो बताओ, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे ए सी, मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आना चाहिए? पॉजिटिव 6। और ऐड करने पे किसके बराबर आना चाहिए? -5। बस यही रूल है, ये चीज याद रखना है। तो बताओ तो दो नंबर 2x² जिसको मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर? 6 के बराबर। और ऐड करने पे किसके बराबर? -5 के बराबर। वो दो नंबर कौन सा होगा? -2 -3। ठीक बात है। यानी कि ये क्या बन जाएगा? -2x -3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर क्या आ गया? 2x तो ए x -1 -3 तो ए x -1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? 2x -3 और x -1 इक्वल्स टू 0। यहां तक आ गए? यहां तक क्लियर है? इसके बाद बेटा जो लैंग्वेज लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे, दिस इंप्लाइज 2x -3 इक्वल्स टू 0 और इसके बाद और x -1 इक्वल्स टू 0। दोनों अलग अलग सेपरेटली 0 के बराबर होंगे। ये तो पहले भी करा था हम लोगों ने। इसका मतलब क्या आ गया बताओ? कि x इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? 3/2 होगा। और यहां पर x इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। अब इसके बाद लिखोगे हेंस रूट्स आर अब लिखोगे हेंस रूट्स आर 3/2 एंड 1। यहां पर एंड 1 चलेगा, याद रखना, यहां पर और चलेगा और यहां पर एंड 1 चलेगा। हेंस रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 3/2 एंड 1। ये आपका क्या हो गया? इसका रूट्स हो गया। समझ में आ रहा है? रूट्स क्या क्या हो गया? 3/2 एंड 1 जो होगा वो इसके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी अब सेकंड क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब मैं पूछूंगा आपसे, देखता हूं पूछने के बाद कौन कौन से मेरे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कर रहे हो जरा तुम लोग, देखते हैं जरा। ठीक है, चलो भाई अब बताओ, हमारे पास इक्वेशन ए है। ठीक है, अब बताओ राइना, बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद किसके बराबर? साइन कौन बोलेगा भाई? साइन पड़ोसी बोलेंगे आकर घर से। अरे इतने बार राइना, बार बार बोलता हूं, कितने बार, बिना साइन का नहीं बात करनी है, इसलिए आप गलती करते हो। -12 और ऐड करने के बाद हाँ -1, ऐड करने के बाद -1, बस हो गया। अब ये कहां से ढूंढना है हमें? नंबर 2 कहां से ढूंढना है भाई? इससे ढूंढना है, इसी से ढूंढना है, इसके फैक्टर से। देखो कितना ढूंढना आसान है, जरा देख लो जरा ध्यान से। आप जब ढूंढेंगे ना, किसी को दिक्कत है तो मेरी बात को सुन लो एक बार। आप ढूंढेंगे 12 तो सबसे छोटा नंबर जो 12 को जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दो कौन सा है? 2 है। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 2 6 जार, तो 2 and 6 का एक कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन 2 और 6 का डिफरेंस तो क्या होता है? 4 के बराबर होता है, तो वो नहीं होगा। सुन लो मेरी बात को। अब आ गया 3 4 जार, तो 3 4 आ गया और डिफरेंस भी 1 के बराबर होता है। नहीं, दैट मीन्स अब यहां पे हम कॉम्बिनेशन मैच कर लें। वेरी सिंपल रूल। तो हमारे पास 3 and 4 का कॉम्बिनेशन मिल गया। अब सुनना, 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4। तो 4 के साथ नेगेटिव साइन होगा। जो यहां साइन है वही बड़े नंबर के साथ साइन होगा। बेसिक रूल यहां पर यह काम करता है। जेम समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो? 6x² -4x एंड +3x -2 इक्वल्स टू 0 है कि नहीं? अब यहां पर दोनों में 6 और 4 में क्या कॉमन है? 2। और यहां पर x, तो क्या बच गया? 3x -2। और यहां पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1 है, तो 3x -2 इक्वल्स टू क्या होगा? 0।
तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 2x प्लस 1, और यहां पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि 2x प्लस 1 0 के बराबर और 3x माइनस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो x किसके बराबर, -1/2 के बराबर, और x किसके बराबर, 2/3 के बराबर होगा। हेंस रूट्स आर, अब लिखेंगे हेंस रूट्स आर क्या, -1/2 एंड 2/3, -1/2 एंड 2/3, ये दोनों आपके रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट्स है यहां पर, समझ में आ रहा है? चलो जी अब आ जाओ। नहीं, बिल्कुल वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर। अब आ जाओ रूट वाले क्वेश्चन। चलो जी, अब यहां देखो रूट वाले में दिक्कत आती है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करने के लिए एक डीपीपी आज दे दूंगा आप लोगों को, आज ही भेज देंगे, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना। चलो भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद एंजल बताओ, मल्टीप्लाई करने के बाद किसके बराबर 6, और ऐड करने के बाद किसके बराबर -2√6। ठीक है भाई, अब यहां पे रूट का पंगा पड़ गया बस, ठीक है, तो कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। तो अब आ जाओ बेटा, ये 3x² माइनस, सुनो अब मेरी बात को सुनो, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद 6 और ऐड करने के बाद -2√6 आ जाए, ठीक है। तो देखो पहला 3x² आ गया, अब इसको -√6x और -√6x लिख सकते हैं क्या, +2 इक्वल्स टू 0। बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। अरे -1√6 को तुम ऐड करोगे तो -2√6 हो जाएगा, और -1√6 और -1√6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 नहीं आएगा। बोलो आया कि नहीं आया? तो कॉम्बिनेशन ओके है। अब सुन लो मेरी बात को ध्यान से, इसके बाद ध्यान से मेरी बात को अब सुन लो। अगर मैं पूछूं, देखते हैं कौन बताएगा मुझे, ठीक है, गुनिका तुम बताओ, गुनिका आप बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं, एक सेकंड रुक जाओ भाई, बीच में नहीं बोलो। अगर मैं पूछूं कि 3 में और √6 में क्या कॉमन है, तो कौन कौन बता पाएंगे मुझे, 3 में और √6 में क्या कॉमन है, कौन बताएगा? 3 में और √6 में क्या कॉमन है? रूट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, √3 कॉमन है, ठीक है। तुम लोग समझ लो भाई, इसलिए रूट में फंसते हो। एक काम करना, एक तरफ देखो 3 लिखो और एक तरफ √6 लिखो। सुनो, 3 को तुम क्या लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाई √3, और इसको क्या लिख सकते हो भाई, हाँ √3 मल्टीप्लाई √2। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बोलो, अरे भाई अब तो बोल लो, अब तो बोल लो, √3, तो √3 कॉमन। ये लॉजिक यूज करोगे। बाकी आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, घर पे बैठ करके प्रैक्टिस करना। रूट वाले 9th क्लास का असाइनमेंट है, 25-30 उसमें क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोग भी कर लो, ठीक है। देखो खूब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, कभी फंसोगे नहीं कभी यहां पर, अगर फैक्टराइजेशन मेथड आता है तो कॉमन आ गया। अब देखो, अब जरा ध्यान देना मेरी बात। अब इसको मैं लिख लेता हूं √3 इंटू √3 इंटू x², और इसको लिखता हूं √3 इंटू √2 इंटू x, और इसको भी लिखता हूं √3 इंटू √2 इंटू x, और इसको लिख लेता हूं √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। बोलो भाई, अब वही है, पूछो कि √6 में और 2 में क्या कॉमन है, तो क्या बोलोगे, √2 कॉमन बोलो। समझ गया बात ये? चलो ठीक है, आप बता बेटा। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन हमें निकालना है, ये दोनों में क्या, एक तो √3 कॉमन है ना, बोलो, और एक x कॉमन है, तो यहां पे √3 गया और इससे एक x चला गया, तो क्या बचा, एक √3x बचा गया, और माइनस क्या बचा, √2 बच गया, बचा। और माइनस और प्लस जब दे रखा हो तो माइनस और प्लस में हमेशा माइनस कॉमन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए कॉमन, माइनस कॉमन लेना चाहिए। अब यहां पर क्या कॉमन निकल गया, बोलो, माइनस क्या, -√2, नहीं, तो यहां पे क्या बचा बताओ, √3x, और ये माइनस क्या आ गया, √2 इक्वल्स टू 0 आएगा।
बोलो भाई, अब ये तुम्हारे पास क्या आ गया, तो √3x और -√2 और यहां पे √3x -√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा बेटा, x इक्वल्स टू क्या आ गया, √2/√3 और बताओ x इक्वल्स टू क्या आ गया, √2/√3। आ गया आंसर। हेंस रूट्स आर, आ गया, हेंस रूट्स आर √2/√3 एंड क्या, बोलो, √2/√3। समझ गए, क्लियर है? चलो जी, नोट कर लिए बच्चे सारे आप लोगों ने, नोट कर लिए, आगे आ जाए। चलो देखते हैं इसमें कौन हेल्प करता है। ये जो आपने बीच में प्रोसीजर किया था √3x कॉमन लेने से पहले, वो एक बार दोबारा से समझा दो। अच्छा, अरे चलो ठीक है, इसने क्या कहा यहां पर, इस पॉइंट में पूछ रहे थे, बोलो। अरे कहां चली गई भाई, अरे तनु कहां चले गए, बोलो तो हाँ और ना। ये चली उत्तराखंड घूमने चली गई, चलो अगले आते हैं, आ जाओ भाई अगले पार्ट पे। ठीक है, बताओ भाई, चलो पुरान तुम बताओ। आपने √3 अरे तुम रुक जाओ पहले, अभी तुम चुप हो जाओ पहले, अभी आ जाओ, आ जाओ पहले अभी। पुरान तुम बताओ, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई पे -10, ऐड करने पे -3 था, क्या था, 3 है ना, -3 है, -3 है, ठीक है। चलो अब बताओ, दो नंबर, बड़ा सिंपल है यार। अब एक नंबर कहां से मिलेगा, 10 से, हाँ 10 से मिलेगा। तो 10 सुनो सर, क्या करना है, कैसे 10 का सबसे वो छोटा फैक्टर जो 10 का, तो 2, तो 2 5 जा, वो तो गया। अब 5 और 2 का कॉम्बिनेशन हमें बनाना है, तो प्लस माइनस करने पे -3 तो आएगा ही आएगा, तो उसी से ले लेंगे। तो क्या बनेगा बताओ यहां पर, एक तो x², हाँ -5x एंड +2x -10 इक्वल्स टू 0। यहां पर x कॉमन, x -5 +2 कॉमन, x -5 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया बेटा, x +2 और x -5 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हो गया कि x +2 इक्वल्स टू 0 और x -5 इक्वल्स टू 0। तो एक x इक्वल्स टू -2 एंड और x इक्वल्स टू +5 है कि नहीं। हेंस रूट्स आर, लिखेंगे हेंस रूट्स आर -2 एंड +5। हेंस रूट्स आर -2 एंड +5। डन। चलो जी, अब फोर्थ में आगे हम अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ, फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ में जेम्स बताओ, मल्टीप्लाई करने पे क्या करा, मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आना चाहिए, -2 और ऐड करने पे +1। समझ में आ रहा है जी। तो कहां से मिलेगा बताओ, कौन सा दो फैक्टर होगा, हाँ 2 6 देखो, सुनो, सुन तो 2 6 जा नहीं होगा, अब 3 से करेंगे, ठीक है, 3 4 जा, तो 3 और 4 में कॉम्बिनेशन आ रहा है, हाँ +4x और -x, ठीक है, +4x और -3x है ना। तो आ जाओ अब यहां पर, दिस इंप्लाइज 2x² और +4x -3x -6 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे 2x कॉमन, तो x +2 और -3 x +2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 2x -3
और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और दिस इंप्लाइज 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू -2. Hence roots are 3/2 and क्या -2. चलो भाई ये भी हो गया तुम लोगों का. अब कितने बच गए इसमें से? एक बच गया ना मेरे ख्याल से. एक बच गया. रूट वाला क्वेश्चन बच गया बस एक. तीन बचे. अच्छा अभी 3 बचे. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. चलो करो इसको. यही था ना अभी? अगला यही है ना? चल ना, एक गलत हो गया. हाँ ये पहले वाला कॉपी हो गया. अच्छा ठीक है भाई, थोड़ा सा बोलो कम. रिकॉर्डिंग में चल रहे हो, क्यों फेमस होना चाहते हो? √2x². √2x² प्लस क्या था बेटा? 7x. हाँ 7x प्लस 5 रूट प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0. चलो भाई मल्टीप्लाई करने के बाद, भव्यजीत मल्टीप्लाई करने के बाद 10 और ऐड करने के बाद +7. ठीक है. अब मल्टीप्लाई करने के बाद 10, ऐड करने के बाद 7. अब 2 5 जा, यही होगा ना? 2 और 5 मिल गया कॉम्बिनेशन, लेकिन रूट में है. देखो अब क्या करेंगे इसको, ध्यान दो. तो कॉम्बिनेशन तो मिल गया कि √2x² एंड प्लस 2x एंड प्लस 5x प्लस क्या होगा 5√2 इक्वल्स टू 0 होगा. अब मुझे कौन बताइए कि √2 में और 2 में क्या कॉमन है? √2 कॉमन. वेरी गुड, √2 कॉमन है. बस यही चीज समझ में आना है. तो ये रूट एक बार लिख लो, √2x² और लिख लो √2 इंटू √2x और 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0. अब आ जाओ बेटा, यहां पे √2x कॉमन ले लिया तो x प्लस क्या बचा √2, और यहां पर 5 कॉमन लिया तो क्या बचा बोलो? x प्लस √2 इक्वल्स टू 0. क्या आया? √2x प्लस क्या आ गया? 5, और यहां पर क्या आ गया? x प्लस √2 इक्वल्स टू क्या आ गया? 0. बोलो आया? तो क्या आ गया आंसर तुम्हारा? √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और क्या आ गया? x प्लस √2 इक्वल्स, और बीच में और लिख देना. ठीक है. और यहां पर x इक्वल्स टू क्या हो गया? -5/√2 हुआ कि नहीं? और x इक्वल्स टू क्या हो गया? -√2. आया जी? आ रहा है? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? कर लिए? चलो ठीक. ठीक है बेटा, यहां पर क्लियर? हाँ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, नोट कर लो. अब 7th क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग. अब ऐसा अगर पेपर में आ जाए तब क्या करोगे? इसका एलसीएम ले लो. तो एलसीएम लेकर क्या बन गया? 8. तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 8 को हटा दो तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया ना? 8 जाकर के राइट हैंड साइड में क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 बन गया ना. अब नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया नहीं, विदाउट एनी फ्रैक्शन. तो ये क्या हो जाएगा? 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यहां पर 4x कॉमन ले लिया तो 4x -1 ले लिया तो ये भी 4x -1 इक्वल्स टू 0. आया बेटा? अभी तुम्हारे पास आ गया 4x -1 और ये 4x -1 इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो ये क्या आ गया? x इक्वल्स टू 1/4 और x इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/4. हेंस रूट्स आर 1/4 एंड 1/4. दोनों को लिखना पड़ेगा. समझ गए? छोड़ोगे नहीं, दोनों को लिखोगे. एंड 1/4 एंड 1/4. अब कौन सा रह गया भाई? एक और अगला आ गया. ये क्वेश्चन नंबर 8th है. 8th में 8th वाला क्या बेटा? 100x² माइनस, चलो ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है. देखो
तो ये क्या करोगे 100x², ये -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आया कि नहीं। तो ये क्या हो गया 10x, तो ये क्या हो गया 10x -1, तो ये क्या बन गया 10x -1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 10x -1 और ये क्या हो जाएगा 10x -1 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 10x -1 इक्वल्स टू 0 और 10x -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1/10 एंड और x इक्वल्स टू क्या होगा 1/10। हेंस रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। कोई डाउट है? क्लियर यहां तक? टाइप सी में सबसे पहले लिख लो कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स के नेचर क्या होंगे? नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नेचर ऑफ द रूट से आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं नेचर ऑफ रूट से। ठीक है, कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज थोड़ा सा नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में एक बार हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, नेचर ऑफ द रूट्स क्या कहता है जरा देख लो। अगर मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं कि x² सुना जरा ध्यान से, x² - 5x + 6 इक्वल्स टू 0, एक ऐसा इक्वेशन दे दिया, जरा समझना। एक दे दिया x² + 10x + 25 इक्वल्स टू 0, और एक हमने ऐसा दे दिया कि x² + x + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 इक्वेशन हमने दे दिया और मैंने कहा कि भाई इनको फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालो। क्या बोला? फैक्टराइज करके मेथड से x की वैल्यू निकालो। आप तीनों को निकाल लोगे? पक्का? चैलेंज, निकालो निकालो। तीनों इक्वेशन को देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि पहले इक्वेशन में 2 रूट्स निकले होंगे, दोनों अलग अलग निकले होंगे, हाँ और ना। दूसरे में रूट्स निकले होंगे, दोनों इक्वल निकले होंगे, और तीसरे में रूट निकला ही नहीं होगा, है ना ऐसा? दैट मीन्स कि नेचर ऑफ रूट्स का यहीं पर पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कभी कभी अलग अलग रूट्स होंगे, कभी दोनों बराबर रूट्स होंगे, और कभी रूट्स निकलेंगे नहीं। समझ में आ गया? तो यानी कि इसके नेचर में 3 नेचर होते हैं इसके। ठीक है, तो इसके नेचर का 3 पार्ट हो गया। अब तुम बोलोगे कि सर हमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा किसका नेचर होता है? तो इसके लिए एक आप वर्ड याद रखो, डी, और इस हम डी को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। नोट कर लो, और एक क्लास 11th में भी आप लोगों को पढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनांट एंड दैट इक्वल्स टू b² - 4ac के बराबर होता है, जहां पर abc कुछ अलग चीज नहीं है, ax² एंड प्लस bx + c इक्वल्स टू 0 है, वही है abc। यानी कि a क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होगा? कांस्टेंट। अब नेचर ऑफ रूट्स में क्या कहता है जरा देखो ध्यान से, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 11th में चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो यहीं से टीचर शुरुआत करते हैं कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, क्या बोला? कि डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, तो बेटा ये याद रखना कि जो रूट्स होगा रियल होगा, यानी कि रियल नंबर होगा, कुछ भी √2 जो भी रियल नंबर सारे हो गया ना, और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया? कि दोनों अलग अलग उसके वैल्यूज आएंगे। कब आएंगे भाई बताओ? जब डी क्या है? ग्रेटर देन 0 है। जब डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा, तो रूट्स जो होगा वो रियल तो होगा पक्का, और रियल के बाद इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हम लोगों ने देखा होगा, हमारा इक्वेशन नंबर 1 में ऐसा था ना, और इक्वेशन 2 में ऐसा आ रहा होगा, चेक करो। अब उसको हम चेक करके दिखाएंगे। और जब डी का वैल्यू 0 से छोटा हो, यानी कि स्मॉलर देन 0, देन इस केस में
जो रूट्स होगा उसको सिंपल अभी आप यही समझो, नॉट रियल। आप बोलना कि रियल नहीं होगा, ठीक है। और जो रियल नहीं होगा ना, उस रूट को हम यूजुअली इमेजिनरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी रूट। यहीं से आप क्लास 11th में चैप्टर की शुरुआत करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये 3 केस हमें समझ में आ गया कि भाई कब क्या रूट का नेचर होगा। ये रूट का नेचर कहा जाता है कि डी ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी इक्वल्स टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डी लेसर देन 0, रूट्स आर क्या? नो रियल रूट्स। समझ में आ गया? ये 3 बात क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलो जी, अब मैं इसको चेक करके बता रहा हूं। अब देखो, हम लोगों ने जो पहला इक्वेशन लिखा था वो क्या था भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बोलो, 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू क्या है यहां पर? 2। कौन है 2 वाला? ए का वैल्यू 1। बी का वैल्यू क्या है? -5। सी का वैल्यू क्या है? 6। तो बेटा जब डी निकालोगे तो ये क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। तो बी मतलब क्या? -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6 आएगा बेटा। तो ये 25 माइनस क्या हो जाएगा? 24 एंड दैट इक्वल्स टू 1। 1 क्या है? 0 से ग्रेटर या लेसर? ग्रेटर ना। हाँ, तो डी ग्रेटर देन 0 है। तो डी ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या होगा बेटा? रूट्स क्या होगा? रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट बोले तो इसके 2 अलग अलग वैल्यू निकलेंगे। आपने निकाल करके चेक भी कर लिया, निकाला था ना? 2 उसके अलग अलग वैल्यू आ रहे थे कि नहीं? तो चलो भाई, ये पहले का हमने निकाल करके देख लिया। तो नेचर ऑफ रूट। अब आते अगले इक्वेशन में, देखते हैं अगला इक्वेशन क्या कहता है। सेकेंड इक्वेशन क्या था बेटा आपके पास? एक्स स्क्वायर एंड प्लस 10x एंड प्लस 25 इक्वल्स टू 0 था। यही था ना? अब बताओ कि यहां पर a का वैल्यू क्या है? 1। व्हाट इज b? 10। एंड c क्या है? 25। अब जब तुम d निकालोगे तो d विल बी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 25। बोलो, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलो, 100 माइनस 100, ये किसके बराबर आ गया? 0 के आया। तो डी क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया। यहां पर क्या देखा कि डी किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो इस केस में रूट्स जो होगा वो क्या होगा? बोलो, रियल होगा और क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि जो दोनों रूट निकलेंगे वो सेम होंगे, बराबर होंगे। बात क्लियर है? अब सॉरी, थर्ड केस में देख लो कि अगर हमारे पास थर्ड केस में क्या था बेटा? बताओ कि एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 था। यहां पर ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1। तो डी निकालोगे तो क्या होगा? बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 दैट इक्वल्स टू -3। आ गया? यानी कि क्या देखा हमने यहां पर कि डी जो है वो लेसर देन 0 है, यानी कि इसके रूट्स नहीं निकलेंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन में फंस गए थे, ठीक, क्योंकि डी लेसर देन 0 था। तो रूट्स क्या होगा? आर नॉट रियल। नॉट रियल बोले तो इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट। और इमेजिनरी का अगर एग्जांपल आपको मैं समझाऊं तो रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे मान लो -3 है, तो ए रियल नहीं है। रियल सब कुछ है, इसके अंदर नेगेटिव नहीं है। बस इतना जरूर समझ लेना। मैंने कोई पूछे कि रूट अंडर -5 रियल है, तो ए रियल नहीं है। अब हम 11th में पढ़ेंगे इसको रियल बनाने के लिए, ठीक है। तो 11th का कॉन्सेप्ट है, तो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग अभी। ये रूट सर क्या हो जाएगा? इमेजिनरी रूट हो जाएगा। अब ये 3 कंडीशन आप लोग को याद हो गए? पक्का याद हो गया? ये तीनों कंडीशन बताओ, क्लियर है?